नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती कला वर्ग टेस्ट सीरीज चल रही है। कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत की टेस्ट सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, यह चैप्टर है और इस पाठ का टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे। और एक कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक से है। प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो स्तूप का निर्माण किया गया था सारनाथ में। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। इसी घटना की स्मृति में वहां एक स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, परंतु उसका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु जो हुई है कुशीनारा यानी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई है और यही पर उन्होंने क्या किया है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। प्रश्न 2, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। इन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। विकल्प सी जो है आपका इसमें सही है। विकल्प सी, ऊपरी तो दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा को बताया है। इन्होंने आत्म संयम का मार्ग बताकर तृष्णा से मुक्ति का उपाय बताया है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कौन सा कथन जो है जैन सिद्धांत के अनुरूप है, ये बताना है आप लोग को। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव का न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, 1 और 2। ऊपरी तो दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगलों में रहने लगे। 12 वर्ष की कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न 4 देखिएगा, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। कारण, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके। महावीर और उनके अनुयायियों ने इसकी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। तो महावीर की जो ज्यादातर शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में ही है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा जो थी मागधी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम लोग इसे सुन सकें और समझ सकें। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संबंध में सही है। संघ बिच्छू बिच्छुड़ियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो 1 और 2 दोनों बातें इसमें सही है। विकल्प सी, संघ बिच्छू बिच्छुड़ियों का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संबंध में सही नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। प्रश्न डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ठीक है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो विवाहित स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश करने के अपने माता पिता से नहीं, पति से परमिशन की आवश्यकता होती थी। तो विकल्प डी जो है यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में पुरुष प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राज्यकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी आवश्यक था, न कि माता पिता से। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा,
कुछ शैलीकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। ठीक है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दिया गया भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। बिहार के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा बिहार का उदाहरण है। प्रश्न 8 देखिएगा, आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था? सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना ब्रह्मचर्य में आता था। गृहस्थ आश्रम क्या है? विवाह करके गृहस्थ के रूप में प्रवेश करना। वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना और संन्यास सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न बी देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, कथन और कारण है। कथन है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण, अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों को वेद पढ़ने की व्यवस्था अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है ये आपका सही नहीं है, विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तीसरा, इन ग्रंथों में अध्यापकों व विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संगीन किया गया है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मतलब 1, 2, 3 तीनों जो है आपका सही है अपनी जगह। उपरोक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः ब्रह्म और आत्मा एक ही है। प्रश्न 11 देखिएगा, उपनिषदों में संकलित वार्ताओं चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। इसमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़कर भाग लेते थे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, निर्धन व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेते थे। ठीक है, ए बी सी सही है, परंतु डी ऑप्शन गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में भी अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अंततः कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। यह भी सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक में हुआ। यह भी सही है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान से मिली हैं। तो जैन धर्म की शिक्षाएं कुशीनगर से नहीं मिली हैं। ठीक है, ये कुशीनगर से किस धर्म की शिक्षा मिली है? ये आपके बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके सही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। जैन धर्म वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का संकलन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है। प्रश्न 13, जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। इन्हें पूरी ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, विकल्प डी। उपरोक्त सभी कथन सही है। इन्हीं कारणों से अधिकांशतः व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। प्रश्न 14 देखिएगा, बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की, संस्कृत भाषा की रचना की थी।
और पाणिनि जो थे व्याकरण से संबंधित थे। बुद्ध और जैन के युग में पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए थे, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न 15 देखिएगा, जरथुष्ट्र एक पुराने पैगंबर थे, इनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का संकलन जेद अवस्था नामक पुस्तक में मिलता है। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। तो 1 और 2 तीनों ऑप्शन सही है, मतलब विकल्प सी। ठीक है। जरथुष्ट्र ईरानी पैगंबर थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट्र मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। हे ईश्वर, बल प्रधान, सत्य प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुष्ट्रवादी ईरान से जाकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। ये लोग ही आज के पारसियों के वंशज हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो जातक कथाओं का संकलन बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया है। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जातक कथाओं का संकलन किया गया है। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती कलावर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद।